मॉर्निंग डियर किड्स, टुडे प्रेजेंट चैप्टर 2 माय एक्सटेंड फैमिली। आज हम मोहिनी की एक्सटेंड फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। नाउ स्टार्ट। द पीपल मोहिनी लिव्स विथ आर अ पार्ट ऑफ हर इमीडिएट फैमिली. वी कैन सी संजना आंटी, गोपाल अंकल and Vaibhav in this family tree. We can also see her paternal uncle Ravi in it. They are a part of Mohini's extended family. In fact, the extended family also includes relatives for her mother's side, like a maternal grandparents, Manish uncle, Soumya auntie, and their children. We meet our extended family on social or joint occasions, such as a wedding, birth of a child, or festivals. अब वो मोहिनी बता रही है कि अब ये मेरे कौन से पार्ट है। इमीडिएट फैमिली का एक पार्ट है जिसके अंदर संजना आंटी, गोपाल अंकल, वैभव, ये सब हमारी फैमिली के ट्री हैं, जिसमें पैटर्नल अंकल रवि भी रहते हैं, जो कि कैसी फैमिली है, अब एक्सटेंड फैमिली बन चुकी है। और ये लोग अपने मदर साइड के यानी कि हम मदर साइड की फैमिली को हम कौन से फैमिली बोलते हैं, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं, तो वो भी उसमें इंक्लूड है। और ये सब कब मिलते हैं आपस में, कोई ओकेज़न होता है तो घर पे, जैसे वेडिंग, बर्थ ऑफ चाइल्ड यानी किसी का जन्मदिन, और या फिर कोई त्योहार पर, फेस्टिवल पर। वी रीच आउट टू देम ऑन सैड ओकेज़न लाइक एन एक्सीडेंट और अ डेथ इन द फैमिली। और जो सैड ओकेज़न होते हैं उन पे भी ये आपस में मिलते हैं, जैसे किसी का एक्सीडेंट होना और या फिर किसी की डेथ हो गई, तो भी ये आपस में एक दूसरे की प्रॉब्लम्स, फीलिंग्स शेयर करते हैं। वी शेयर आल्सो जॉइन एंड सॉर्स विद आवर एक्सटेंड फैमिली। हम सुख और दुख दोनों आपस में बांटते हैं। स्पेशल फैमिली ओकेजन, मोहिनी इज वेरी हैप्पी दिस डे. हर एक्साइटेड फैमिली extended family has gathered for the twins अन्नप्राशन सेरेमनी. अन्नप्राशन यानी कि जब जो छोटा बच्चा होता है वो फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार अगर जो खाना सीखता है उसको हम बोलते हैं अन्नप्राशन. तो उनके घर में जो ट्विंस बच्चे हुए थे, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो उसमें जो ट्विंस बच्चे हुए थे उनके लिए उनका आज क्या है, अन्नप्राशन सेरेमनी, यानी कि उनको आज फर्स्ट टाइम खाना खिलाया जाएगा। तो इसलिए वहाँ पे एक छोटी सी सेरेमनी रखी है, यानी कि छोटा सा एक फंक्शन रखा है, ओकेजन रखा है, जिसपे सारी फैमिलीज इकट्ठा हुई है। द हाउस इज फुल ऑफ पीपल. पूरा घर भर गया था लोगों से. बहुत पैटर्नल एंड मैटरनल रिलेटिव्स हैव कम फ्रॉम डिफरेंट प्लेस इन इंडिया एंड अब्रॉड. और वहाँ पे कौन कौन से, कहाँ के प्लेस से पेरेंट्स और ये रिलेटिव्स आए थे, मतलब इंडिया के भी थे और बाहर के, अब्रॉड यानी कि बाहर के, इंडिया के बाहर के जो रिलेटिव्स है वो भी वहाँ आए थे. मोहिनी हैज़ मेट सौम्या मौसी एंड हर 2 चिल्ड्रन फ्रॉम द फर्स्ट टाइम. अब मोहिनी की जो सौम्या मौसी थी उससे वो फर्स्ट टाइम मिल रही थी, और उनके 2 बच्चे थे उनसे भी वो पहली बार ही मिल रही थी. दे लिव इन इंग्लैंड. वो कहाँ रहते थे, इंग्लैंड में रहते थे. सौम्या मासीज डॉटर स्नाया इज ऑलमोस्ट ऑफ हर एज. जो सौम्या मासी की जो डॉटर थी उसका क्या नाम था, सनाया, जो कितने साल की थी, ऑलमोस्ट मोहिनी की एज की ही थी. मोहिनी इज वेरी हैप्पी टू शेयर द रूम विथ हर. मोहिनी बहुत खुश थी, उसने अपना रूम भी किसके साथ शेयर किया, सनाया के साथ. हर नाना नानी हैव कम फ्रॉम मदुराई. दे स्पेंड द होल डे एट हर हाउस. एवरीवन इज सो एक्साइटेड टू मीट ईच अदर. जो नाना नानी है वो कहाँ से आए थे, मदुराई से आए थे, और उन्होंने पूरा दिन उनके हाउस में एक्सपेंड किया, यानी कि बिताया, और सभी एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे, यानी कि बहुत ही उत्सुक थे, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से मिल रहे थे इसलिए. लर्निंग फ्रॉम फैमिली मेंबर. मोहिनी हैज़ बीन फॉलोइंग अंकल रवि लाइक अ शैडो. ही इज़ अ फोटोग्राफर. जो अंकल रवि थे मोहिनी के, वो कौन थे, फोटोग्राफर थे. ऑल द इक्विपमेंट दैट ही कैरीज fascinates her so much. He carries his camera, different lenses, and tripod whenever his camera he goes. He has taken many pictures of the अन्नप्राशन सेरेमनी. उन्होंने बहुत सारे पिक्चर्स खींचे थे, किस फंक्शन के, कौन से सेरेमनी के, अन्नप्राशन सेरेमनी के. मोहिनी wants him to teach for her photography. She also wants to be a wildlife photographer like him. उसे भी कौन सी फोटोग्राफी करना अच्छी लगती थी, वाइल्ड लाइफ यानी कि जानवरों की फोटोग्राफी करना उसको पसंद था.
He is the first person in the family who has taken up such a profession. He told Mohini that at first grandfather was not very happy with his decision to be a wildlife photographer. अब जो मोहिनी के जो दादाजी थे, ग्रैंडफादर थे, वो इस चीज़ से एग्री नहीं थे, इसके डिसीजन से एग्री नहीं थे, हैप्पी नहीं थे. ही वॉन्टेड रवि अंकल टू बी अ टीचर. और रवि अंकल को क्या बनाना चाहते थे? टीचर बनाना चाहते थे. ही फेल्ट दैट टीचिंग स्टूडेंट इन मच मोर रेस्पेक्टेबल एंड नोबल जॉब देम टू बिकम अ फोटोग्राफर. उन्हें लगता था कि टीचिंग उस फोटोग्राफी की जॉब से बहुत ही अच्छी है. He felt that one could not earn enough money in this profession. उन्हें लगता था कि इस प्रोफेशन से जितना उनको मनी कमाना चाहिए उतना वो नहीं कमा सकते हैं. But uncle was sure that this was what he wanted to do in life. Now everyone is very happy with his decision. Taking decision in the family. Mohini's father wanted to buy a new car. He told to her mother requiring it. They both talked about money they could spend and model of car they were available for that account. अब जो उसके मोहिनी के जो फादर थे वो एक न्यू कार खरीदना चाहते थे, इसलिए उन्होंने किसको बोला? अपनी माँ को बोला, अपनी मदर को बताया कि मुझे ये मॉडल की कार अच्छी लगती है, मैं ये कार लेना चाहता हूँ. दे thought they should discuss the matter with their parents. They are older and much more experienced. But Mohini's grandparents said that since Bai did not have much knowledge about car, they could not really give them any advice. They said that they trust their son's decision. अब उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि कार कैसी लानी चाहिए, कार में क्या चीज़ अच्छी होती है, क्या चीज़ बुरी होती है, तो उन्होंने अब बोला कि अब मेरे बेटे का जो भी डिसीजन है वो सही है. लेटर मोहिनीज फादर कॉल्ड एंड आस्क्ड हर इफ शी हैड एनी पर्टिकुलर कार इन माइंड. He reminded her that they could not afford to buy a big car. She remembered one particular advertisement that have a movie star driving a red car which she really liked. She told her father about it and they all agree with her. अब उसके जो मोहिनी थी उन्होंने सजेस्ट किया कि एक रेड कलर की कार लानी चाहिए और इस बात से सभी उनके घर में जो फादर थे और वो सब एग्री थे. Family values and traditions. Mohini's grandmother was a very simple woman. She spent most of her time in household work. मोहिनी की जो ग्रैंड मदर यानी कि दादी थी वो बहुत ही अच्छी और साधारण महिला थी. वो हमेशा अपना जो भी समय था वो काम में, घर के कामों में व्यस्त रहती थी, घर का काम ही करती थी. मोहिनी लव्ड वॉचिंग हर मेकिंग पिकल्स एंड पापड़ इन द आफ्टरनून. मोहिनी को पिकल यानी कि अचार और पापड़ बनाना बहुत अच्छा लगता था. व्हेन फेस्टिवल वर around, her grandmother would start preparing sweets and other dishes at home. जब त्यौहार नज़दीक आते थे तो उसकी जो ग्रैंड मदर है यानी कि मोहिनी की ग्रैंड मदर वो स्वीट्स और अदर जो डिशेस है वो बनाना स्टार्ट कर देती थी. ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट शी हैड लर्न टू मेक ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम हर मदर. ग्रैंड मदर बोलती है कि मैंने ये सब कुछ किससे सीखा है? मेरी मदर से सीखा है, मेरी मम्मी ने सिखाया है. I did not go to school. I stayed back at home and learned household chores from my mother, said grandmother. Grandmother बोलती है कि मैं स्कूल नहीं गई और मैं घर पे ही रह के मैंने ये सब कुछ घर का काम सीखा है, जो कि किसने सिखाया है? मेरी मदर ने सिखाया है. But why did not you go to school? Grandmother asked मोहिनी. मोहिनी पूछती है कि आप स्कूल क्यों नहीं गए, क्या हुआ? She found it strange that her grandmother never went to a school. Mohini herself was not allowed to miss her school even for a day. उसकी जो ग्रैंड मदर थी, उसकी मदर को ये चीज़ें पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने उनको स्कूल नहीं भेजा. लेकिन मोहिनी अपने स्कूल का एक भी दिन मिस नहीं करती थी, वो हमेशा स्कूल जाती थी. वेल यू सी, सेड ग्रैंड मदर सैडली. ग्रैंड मदर सैडली यानी कि दुख से बोलती कि देखो, माई फादर बिलीव दैट गर्ल्स शुड नॉट बी सेंट टू स्कूल. मेरे पिताजी इस चीज़ में विश्वास नहीं रखते थे कि लड़कियां स्कूल जाए.
They should stay back at home and learn household chores. और वो क्या सोचते थे कि लड़कियां घर पे ही रहे और घर पे ही घर का काम सीखे और घर पर ही रहे. After all, this is what girls were supposed to do when they grow up and got married. क्योंकि शादी के बाद तो उनको यही काम करना है, इसलिए वो इस चीज़ को लेके एग्री नहीं थे कि लड़कियां स्कूल जाए या घर से बाहर निकले. But grandmother, as much as I like pickles and papads, I don't want to be doing only this when I grow up. लेकिन दादी, मुझे अचार और पापड़ बनाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं हमेशा ये काम नहीं कर सकती हूँ. I want to be a photographer like Ravi uncle, said मोहिनी. मोहिनी बोलती है मुझे फोटोग्राफी करना बहुत अच्छा लगता है जैसे कि रवि अंकल करते हैं. You have a choice, said grandmother, but during my time girls did not have a choice. They did want the elder decide from them. ग्रैंडमदर ने बोलती है कि तुम्हारी चॉइस सही है, लेकिन उस समय जो लड़कियों के लिए चॉइस दी जाती थी, लड़कियों के लिए जो चीज़ डिसाइड की जाती थी, वो उनके एल्डर्स यानी कि जो घर में बड़े होते थे वही डिसाइड करते थे कि लड़कियाँ क्या करेगी और क्या नहीं. That night Mohini was little upset about 2 points regarding her conversation with grandmother. अब रात को मोहिनी दो बातों से अपसेट थी. उसकी दादी के साथ जब उसने बात की थी उसमें शी वॉज थैंकफुल टू हर पेरेंट्स एंड दिस मॉडर्न लाइफ. अब वो बोलती कि धन्यवाद हम मेरे पेरेंट्स के लिए और इस मॉडर्न लाइफ के लिए. दैट शी वॉज लिविंग अ बेटर लाइफ देन हर ग्रैंड मदर. और वो अपनी ग्रैंड मदर यानी कि दादी से बहुत ही अच्छा जीवन जी रही है, व्यतीत करी. क्योंकि पहले टाइम में क्या होता था कि लड़कियों को इतना बाहर नहीं जाने दिया जाता था, ना ही उनको पढ़ाया जाता था, ना किसी फील्ड में उनको वर्क या करने दिया जाता था. और आज के टाइम में क्या होता है कि गर्ल्स और बॉयज़ को इक्वल का दिया जाता है रेस्पेक्ट. जो गर्ल्स करती है वो बॉयज़ भी करते हैं, जो बॉयज़ करते हैं वो गर्ल्स भी वर्क करती है. तो इसलिए वो मोहिनी बहुत ही हैप्पी थी कि मेरे इस जनरेशन में मॉडर्न टाइम में मुझे ऐसा फेस नहीं करना पड़ रहा है कि मुझे अंदर रहे कि मुझे सिर्फ घर का काम ही सीखना पड़े. दिस चैप्टर इज कंप्लीट. नाउ अंडरलाइन वर्ड्स इज hard words. So write a new notebook and submit the Google Classroom. Thank you.